क्या मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है? आप लोग को मार्केट में सेंटिमेंट समझ में आ रहा है क्या कि मार्केट क्या हो सकता नहीं हो सकता? हम लोग आज पूरे डिटेल में देखने वाले हैं, वीडियो को थोड़ा भी मिस मत करना। रोज रोज कुछ ना कुछ न्यूज़ आ रहा है, जैसे पिछले फ्राइडे को कहीं ना कहीं आप देखोगे तो बीएससी क्रैश हो गया था। आपको मैं न्यूज़ दिखा देता हूँ। पिछले फ्राइडे को बीएससी क्रैश हो गया था, जिसकी वजह से 8 लाख करोड़ का कहीं ना कहीं नुकसान हुआ था। और वहीं पे अगर मैं बोलूँ तो कल वजीरेक्स का न्यूज़ आया था, जिसमें $230 मिलियन का यहाँ पे नुकसान हुआ। और साथ ही साथ आज माइक्रोसॉफ्ट के साथ प्रॉब्लम आ रहा, बहुत सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के साथ प्रॉब्लम आ रहा। और आपको एक चीज़ मैं और दिखाता हूँ कि कहीं ना कहीं आप देखोगे तो यहाँ पे ब्रोकर के साथ बहुत ज़्यादा आज मार्केट में इशू देखने को मिला है। तो ये सारा चीज़ इंक्लूड हो रहा है, तो क्या हमें ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है कि मार्केट में भी फॉल एक आ सकता है? क्या मार्केट फॉल कर सकता है? मैं आज के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों का मैं टॉप टू डाउन अप्रोच करके आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या सही में मार्केट फॉल कर सकता है। जितने लोग सेंटिमेंट बना रहा है कि मार्केट फॉल करेगा, रियली मार्केट फॉल करेगा, या फिर मार्केट साइडवे हो जाएगा, या फिर मार्केट रिवर्स कर जाएगा। और आज हमारा प्लान क्या था, आज हमने एग्जीक्यूट कैसे किया, हमें प्रॉफिट हुआ कि नहीं, सब कुछ हम लोग शेयर करने वाले, डिस्कस करने वाले, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आज हमने क्या किया, उसके बाद हम लोग बात करेंगे टॉप टू डाउन अप्रोच का, बैंक निफ्टी, निफ्टी और सेंसेक्स का। तो जैसे आप लोग चार्ट पे यहाँ पे देख रहे हो, एक साइड निफ्टी का चार्ट लगा हो, एक साइड बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हो। सबसे पहले यहाँ से मैं क्या करूँगा, सीपीआर को यहाँ पे हटा दूंगा। सीपीआर को हटाने का रीज़न क्या है, क्यों मैं आपको एक मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग एक सेटअप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी मार्केट में बड़ा फॉल आना होगा, जब भी मार्केट फॉल करने वाला होगा, या फिर मैं बोलूँ कि जब भी मार्केट में कंटिन्यूअस मूव आने वाला होगा एक डायरेक्शन का, तो हमेशा कौन सा टाइम फ्रेम में सबसे पहले मोमेंटम चेंज होगा, हमेशा 1 मिनट पे चेंज होगा। और सेम चीज़ मैं लाइव स्ट्रीम में बताया था। तो जितने लोग अभी तक लाइव स्ट्रीम ज्वाइन नहीं कर पाते हो, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लेना, ताकि मैं जब भी लाइव करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप लाइव को ज्वाइन कर सको। हमेशा मार्केट में जब भी ट्रेंड चेंज होना होगा तो 1 मिनट टाइम फ्रेम में पता चलेगा, उसके बाद 5 मिनट में पता चलेगा, उसके बाद 10 मिनट, 15 मिनट, ऐसे करते करते 1 वीक के टाइम फ्रेम पे पता चलता है। मतलब सबसे पहला मार्केट ट्रेंड चेंज कब होगा, 1 मिनट में, उसके बाद 5 मिनट में। आपके सामने यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट लगा हुआ है। अब आपको यहाँ पे क्या समझना है कि जब मार्केट में 200 20 सिंपल मूविंग एवरेज एंड 50 सिंपल मूविंग एवरेज, अगर ये क्या करता है, क्रॉस कर देता है, अगर ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस कर रहा है 20 50, तो ये मार्केट बहुत बड़ा नेगेटिव मार्केट का सेंटिमेंट हमें शो करता है। और ये कब शो हो रहा है, ये 5 में टाइम फ्रेम में आपके पास शो हो रहा है, और इधर भी 5 में टाइम फ्रेम निफ्टी में भी लगा हुआ है। यहाँ पे भी अगर देखोगे तो 20 और 50 ने 200 को क्रॉस किया। और बात क्या है कि क्या ये लॉजिकल है या फिर प्रैक्टिकल भी है, थ्योरेटिकल तो बस नहीं है ना। मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ बताता हूँ, प्रैक्टिकल चीज़ समझाता हूँ, हर चीज़ के पीछे वाई जानने का कोशिश करो, आपको मार्केट में सब कुछ समझ में आने लगेगा। देखिए, अब बात ये आता है कि 200 को क्रॉस करने के बाद मार्केट फॉल क्यों करता है, 20 50 अगर क्रॉस कर देता तो। अगर आप थ्योरेटिकल चीज़ देखोगे उसको थोड़ा देर के लिए साइड कर दो, लॉजिकल चीज़ पे और प्रैक्टिकल चीज़ पे ध्यान दो। देखिए, 200 सिंपल मूविंग एवरेज हमें क्या बताता है, 200 कैंडल का, लास्ट 200 कैंडल का हमें एवरेज बताता है। ठीक है, कैंडल का हमें एवरेज बताता है। अब जब मार्केट लास्ट 200 कैंडल के एवरेज के अकॉर्डिंग उससे नीचे है, 200 एवरेज कैंडल से नीचे अगर मार्केट मूव कर रहा है, मतलब मार्केट नेगेटिव है, पहला सेंटीमेंट। और दूसरा हमें क्या पता चलता है कि जब भी मार्केट में 20 कैंडल के साथ मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट जब भी डिप लगाएगा तो बाइंग आ सकता है। वही अगर मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रहा है और मूविंग एवरेज भी नीचे की तरफ है, तो जब भी कैंडल ऊपर जाएगा तो यहाँ से रेसिस्टेंस लेकर नीचे की तरफ जाएगा। साथ में 20 है, साथ में 50 भी रह सकता है नीचे, और इधर ऊपर भी 50 रह सकता है। ठीक है, ये कंडीशन होगा तो बुलिश मोमेंटम होगा, ये कंडीशन होगा तो बेयरिश मोमेंटम होगा। अब देखो कि ये कंडीशन और यहाँ पे मूविंग एवरेज की कंडीशन दोनों मैच हो रहा है कि नहीं, दोनों मैच हो रहा ना। कैंडल बिलो 200 सिंपल मूविंग एवरेज एंड कैंडल बिलो 20 में, कैंडल बिलो 50 में। और जब भी मार्केट में 20 50 डायरेक्शनल मूव करता है, डायरेक्शनल मूव करता है, पैरेलल चैनल बनाकर मूव करता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाई प्रोबेबल आरटीपी। और क्वेश्चन ये आता है हाई प्रोबेबल आरटीपी मतलब क्या होता है, हाई प्रोबेबल मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, किस चीज़ का हाई है प्रोबेबिलिटी, आरटीपी मतलब रेलवे ट्रैक पैटर्न। रेलवे ट्रैक पैटर्न का मतलब क्या हुआ, ये पैटर्न आपको रेलवे ट्रैक पैटर्न जैसा दिख रहा है क्या, मतलब आप समझ लो कि जो ट्रेन का पटरी होता है ना, कुछ वैसा आपको दिख रहा है क्या। अगर ट्रेन इसमें मान लीजिए कि दौड़ने वाला, चलने वाला ट्रेन, तो आपको कुछ पटरी टाइप से दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये क्रॉसओवर करता है उसके बाद ये जो डिस्टेंस है वो काफ़ी इंक्रीज होने लगता है, तो ये हमारा रेलवे ट्रैक पैटर्न बन जाता है। बस इसको ऐसे करके क्रॉसओवर नहीं करना चाहिए, नहीं तो मार्केट साइडवे हो जाता है। और यहाँ पे आपको ये साइडवे होता हुआ इतना दूर मार्केट दिख रहा है। आपको ये क्या करना चाहिए, आपको ये पैरेलल रहना चाहिए, जो कि आपको कहीं ना कहीं निफ्टी में देखने को मिल रहा है। इसलिए मैं लाइव स्ट्रीम में बोला था कि निफ्टी को ज़्यादा नेगेटिव है, और निफ्टी आपको ये टारगेट दे सकता है, निफ्टी आपको ये टारगेट दे दिया। अब यहाँ तक अगर आप देख चुके हो, अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने आज जो लाइव मार्केट में भी ट्रेड लिया और साथ में हमने प्रीमियम ग्रुप में भी ट्रेड लिया, वो ट्रेड कैसा गया आज के दिन पे।
उसके लिए मैं आपको बताऊं कि अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं तो आप देखोगे कि हमें बहुत अच्छा खासा मोमेंटम मार्केट में देखने को मिला है। ठीक है, हमें जितना भी ट्रेड मिला है, एक ट्रेड में बस 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमारा गया है, बाकी हर ट्रेड में हमें 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 150 पॉइंट हमें मार्केट में देखने को मिला। कैसे मिला है मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे आप चार्ट में देख रहे हो, यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिला, यहाँ पे देखने को मिला, और साथ ही साथ हमें लाइव स्ट्रीम में जितना ट्रेड मिला सब में हमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट देखने को मिला। तो अगर आपको भी सीखना है, समझना है, ज्वाइन करना है, आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ज्वाइन करने के बाद आपको कहीं ना कहीं 3 कोर्स मिलेगा और साथ ही साथ एडवांस सीपीआर का इंडिकेटर मिलेगा, जिसको यूज़ करके मैं अभी टॉप टू डाउन अप्रोच करने वाला हूँ। तो चलिए अब सेटअप के ऊपर चलता हूँ और मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि क्या मार्केट सही में नेगेटिव हो चुका है, मार्केट बहुत बड़ा फॉल करने वाला है, या फिर मार्केट में बस अफवाह है, मार्केट में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बजट आने वाला है, ट्यूसडे को बजट मार्केट का आने वाला है। तो ट्यूसडे से पहले मार्केट में क्या हो सकता है, हम लोग आज मार्केट में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मेरा काम क्या होगा कि एक तरफ मैं चार्ट पे लगा दूंगा 1 वीक का टाइम फ्रेम, और एक तरफ मैं बैंक निफ्टी ओपन करूंगा और इधर मैं लगा दूंगा 1 डे का टाइम फ्रेम। और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ आपका भी समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे मैं समझा रहा हूँ, बस आप समझने की कोशिश करना। मैं क्या करूँगा, अब जहाँ पे मैं टाइम फ्रेम लगाया हूँ 1 वीक का, वहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसमें मैं सीपीआर लगा दूंगा 12 मंथ का, मतलब 1 ईयर का, और इसको भी मैं चेंज करके ईयरली कर दूंगा, और इसको मैं यहाँ से इसको रहने दूंगा। ठीक है, पेमा को रहने दूंगा। अब आप देखोगे जब मैंने चार्ट पे 1 वीक का टाइम फ्रेम लगाया और वहाँ पे ईयरली सीपीआर लगाया बैंक निफ्टी में, तब मार्केट में क्या हो रहा है, हमें पता चल रहा है कि मार्केट जब भी डिप लगा रहा ना हमारे जोन पे आ रहा, तो मार्केट में एक बाइंग आ रहा। मतलब अगर मार्केट में बाइंग आता है तो ये लेवल पे कहीं ना कहीं आपको फिर से सपोर्ट देखने को मिल सकता है। अब बोलोगे ये लेवल कौन सा है, तो ये लेवल को अगर आप देखना चाहते हो तो सेटिंग में जाकर आपको थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना होगा, तो आपको यहाँ पे लेवल दिख जाएगा। मैं आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। ये लेवल आप देख सकते हो कौन सा है, 51,748। 51,748 तक मार्केट आ सकता है अगर मार्केट फॉल करेगा तो। क्या समझे, अगर मार्केट फॉल करता है तो 51,748 के पास आ सकता है। इसलिए पूरे स्ट्रीम में भी मैं आज के दिन एक ही बात बोला हूँ कि अगर मार्केट जहाँ पे है वहाँ से फॉल करता है तो 51,700 तक आ सकता है, और अगर ये फॉल करेगा तो मार्केट कहाँ पे आएगा, 51,000 के पास मार्केट आ सकता है। ठीक है, 51,000 के पास भी मार्केट आ सकता है। ये हमें कैसे पता चला, ये हमें पता चल रहा है जब हम लोग चार्ट पे लगा रहे हैं वीकली सीपीआर, सॉरी वीकली चार्ट पे हम लोग ईयरली सीपीआर लगा रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा, जहाँ पे 1 डे का टाइम फ्रेम मैं ओपन किया हूँ वहाँ पे मैं अब लगाने वाला हूँ इंडिकेटर में जाकर, यहाँ पे मैं लगा लूँगा मंथली, इसको मैं ऑन कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं लगा लूँगा मंथली और इसको मैं ऑन कर लूँगा। ठीक है, तब मेरा यहाँ पे ऑन हो चुका। तो आपको ध्यान से समझना है, जो भी चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ ध्यान देना, आप ध्यान समझने की कोशिश करना। मंथ मंथ सब कुछ ठीक है। चलिए अब देखो ये चीज़ मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ। अगर आप सीपीआर को देखोगे, यहाँ पे आपको नैरो सीपीआर दिख रहा है। नैरो सीपीआर का मतलब जो नहीं जानते उनको मैं बता देता हूँ, जब भी ये तीनों रेंज जो ब्लू कलर का है ना, ये अगर बहुत पतला होगा तो समझ जाना मोमेंटम बहुत बड़ा मार्केट में आने वाला है। ठीक है, और वही अगर वाइड होगा तो समझ जाना मार्केट कहीं ना कहीं साइड में मोमेंटम करेगा, रेड ग्रीन मार्केट करता रहेगा, ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। तो ये पूरा ईयर का सीपीआर है। ठीक है, 2023 से 2024 और 2024 का ये सीपीआर बन रहा है। ये एक एक मंथ का सीपीआर है, जैसे मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, वैसे सीपीआर है। तो अगर अभी जो मार्केट का कंडीशन है, अभी जो आप लोग देख रहे हो, वहाँ पे आप लोग क्या देखने को मिल रहा कि कहीं ना कहीं मार्केट मंथली सीपीआर से ऊपर है। ठीक है, जब मार्केट मंथली सीपीआर से ऊपर आता तो हम लोग मार्केट को क्या मानते हैं, बुलिश मार्केट, पॉजिटिव मार्केट। लेकिन क्या रियली में जो ट्रेडिशनल सीपीआर होता है उसका मंथली सीपीआर के ऊपर कैंडल होना मतलब मार्केट बुलिश होता है? बिल्कुल नहीं। ये सबसे बड़ा मिथ है कि वीकली सीपीआर के ऊपर होगा, मंथली सीपीआर के ऊपर होगा मार्केट तो मार्केट कहीं ना कहीं बुलिश रहेगा। ये चीज़ गलत है। बात क्या होता है ना कि आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हम लोग जो इंडिकेटर यूज़ कर रहे हो उसका काम क्या है, वो काम कैसे कर सकता है, उसको हम लोग इन्हेंस कैसे कर सकते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे मैं एक लेवल लगाया हूँ चार्ट में, इसका मैं अभी लेवल भी चेंज किया था। वो क्या है ना, यहाँ पे आप देखोगे कि आपको दो दो सपोर्ट देखने को मिल रहा है। क्या आपको यहाँ पे ग्रीन जोन दिख रहा है और यहाँ पे ग्रीन जोन दिख रहा है क्या? आपको अगर अभी नहीं समझ में आ रहा तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंडिकेटर में थोड़ा सा चेंजिंग करता हूँ। यहाँ पर जाकर मैं पहले इसको ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, मैं ऑफ किया, अब आपको कुछ दिख रहा है क्या? ये कुछ रेंज बना हुआ है। ये क्या है पता है आप लोगों को मैं बताता हूँ। आपका जो सीपीआर था ना, जो आपका मंथली सीपीआर था, वो यहीं पर आकर इसका काम खत्म हो गया था। ये बता दिया था पूरे मंथ का सीपीआर यहाँ बनने वाला है। बट हमारा जो एडवांस सीपीआर है वो बता रहा है कि ये सीपीआर ऊपर बढ़ता जा रहा है।
क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि ये प्राइस के साथ ऊपर बढ़ता चलेगा और ये बता रहा है सीपीआर यहाँ पे आया, मतलब कि जुलाई तक सीपीआर यहाँ तक आ चुका था। ठीक है, अब जुलाई जब मार्केट में स्टार्ट होता है तो ये पहले सीपीआर देखो क्या था, वाइड, और आपको पता है जब सीपीआर वाइड रहता है तो स्ट्रॉन्ग मार्केट में सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम करता है। बट नेक्स्ट सीपीआर आप देखो, नेक्स्ट सीपीआर देखो क्या हुआ, ये था वाइड, ये था वाइड, तो यहाँ पे आपको वाइड सीपीआर दिख रहा। उसके बाद मार्केट में पूरा नैरो आपको देखने को मिल रहा। नहीं समझ में आ रहा क्या, क्यों नैरो देखने को मिल रहा? मैं यहाँ पे आपको हटा कर दिखा देता हूँ इंडिकेटर। यहाँ पे आप देखो कैंडल जैसे ही मैं हटाता हूँ, पहले जो ये इतना वाइड था, पहले जो इतना वाइड था, अब इतना नैरो हो चुका है। कब से हो चुका है? 1 तारीख से हो चुका है। मतलब आज तारीख कहीं ना कहीं 19 तारीख है। 19 दिन से मार्केट पूरा साइडवे मूव कर रहा, 19 दिन से मार्केट साइडवे मूव कर रहा और मार्केट मोमेंटम नहीं दे रहा अच्छा खासा। अब देखो, जब ये हमें बता रहा है मार्केट में कि मार्केट कहीं ना कहीं साइडवे है, मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा, मार्केट नीचे नहीं जा पा रहा, तो यहाँ पे हम लोग अब जो इंडिकेटर में वहाँ पे लगाया था फिर से अगर लगाता हूँ तो हमें क्या समझ में आता है कि मार्केट यहाँ से अगर फॉल करता है तो ये कहीं ना कहीं मार्केट को एक सपोर्ट दे सकता है, इस जोन पे मार्केट को सपोर्ट मिल सकता है। और मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो ये लेवल जो हमारा 53,180 का, ये हमें रेसिस्टेंस दे सकता है। हमें यहाँ पे क्या समझ में आता है कि मार्केट तो नेगेटिव है बट प्योरली नेगेटिव नहीं है, या फिर मैं बोलूँ कि मार्केट क्या कर सकता है, ट्रैपिंग कर सकता है। मैं क्यों बात ये बोल पा रहा हूँ? क्योंकि मुझे यहाँ पे पता चल रहा है ये वाइड सीपीआर है। आप खुद देखो, जब एवरेज सीपीआर और नैरो सीपीआर था तो क्या मार्केट का मोमेंटम हुआ था, और जब मार्केट में वाइड सीपीआर है तो क्या मार्केट में हो रहा, आपके सामने रिजल्ट है। अब मैं क्या करूँगा, जब सारा टाइम फ्रेम हम लोग यहाँ पे चेक कर चुके हैं, अब यहाँ पे मैं लगा दूंगा 1 आवर का टाइम फ्रेम। ठीक है, 1 आवर का टाइम फ्रेम जहाँ पे मैं लगाता हूँ वहाँ पे अब मेरा काम क्या रहेगा कि अब मैं यहाँ से लगा दूंगा वीकली, और वीकली लगाने के बाद यहाँ पर आकर मैं फ्यूचर सीपीआर पे इसको कर दूंगा वीक, और इसको कर दूंगा 34। आपके सामने एक एक करके रिजल्ट में दिखाऊंगा आपको, मार्केट में बहुत कुछ समझ में आने वाला है, अभी परेशान ना होना। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जब मैं सीपीआर लगा रहा हूँ, वीकली सीपीआर, तो हमें यहाँ पे मार्केट में क्या समझ में आ रहा है? हमें यहाँ पे मार्केट में ये चीज़ समझ में आ रहा है, इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ तो आपको ज़्यादा बेटर होगा। इसको मैं थोड़ा ऑफ कर देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, ये ऑफ हो गया। जब यहाँ पे मैं वीकली सीपीआर लगा रहा हूँ, कब का सीपीआर है? ये मंडे से काम करना स्टार्ट करेगा। तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट अगर ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो यहाँ से मार्केट को मिलेगा रेसिस्टेंस। ठीक है, यहाँ से मार्केट को मिलेगा रेसिस्टेंस। अब बात क्या होता है कि मार्केट 3 कंडीशन में ओपन हो सकता है, या तो फ्लैट, या तो गैप अप, या तो गैप डाउन। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होगा तो कहाँ होगा? वीकली सीपीआर के नीचे, क्योंकि ये हमारा वीकली सीपीआर है, मंडे से वीकली सीपीआर काम करेगा। मार्केट वीकली सीपीआर के नीचे खुलेगा, वीकली सीपीआर के पास जाएगा तो रेसिस्टेंस मिलेगा। और कैंडल एवब मंथली सीपीआर, कैंडल एवब ईयरली सीपीआर, बट कैंडल बिलो वीकली सीपीआर। जब भी कैंडल बिलो वीकली सीपीआर होगा तो क्या करेगा? कैंडल एक बार नीचे आने की कोशिश करेगा। आप बोलोगे कहाँ तक आने की कोशिश करेगा? उसके लिए आप क्या करो, यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम लगा लो। 5 मिनट टाइम फ्रेम लगाने के बाद आप यहाँ पे इसको नहीं भी सेलेक्ट करोगे तो चलेगा, इसको भी कोई दिक्कत नहीं, इसको भी सेलेक्ट मत करो। फ्यूचर सीपीआर बस यहाँ से मैं ऑन कर लेता हूँ। फ्यूचर सीपीआर ऑन कर लिया और इसको भी हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। चलिए, फ्यूचर सीपीआर ऑन नहीं हुआ क्या? फ्यूचर सीपीआर चलिए ऑन कर दिया हूँ मैं। हाँ, अब आपके पास कुछ रेंज आ चुका है, कुछ लेवल आ चुका है। अब आप देखो मार्केट में सेंटीमेंट आपको समझ में आ जाएगा कि सही में मार्केट क्रैश करने वाला है या फिर बस अफवाह है। देखिए, मार्केट अगर फ्लैट खुलेगा तो सीपीआर के नीचे, वीकली सीपीआर के नीचे, मंथली और डेली सीपीआर के नीचे। जब भी कैंडल वीकली और डेली के नीचे खुलेगा तो मार्केट नेगेटिव रहेगा, इस बात का ध्यान देना। क्यों? क्योंकि ट्रेंड हमेशा चेंज होगा डेली सीपीआर से, उसके बाद चेंज होगा वीकली सीपीआर में, उसके बाद चेंज होगा मंथली सीपीआर में, उसके बाद चेंज होगा ईयरली सीपीआर में। ठीक है, ट्रेंड ऐसे चेंज होता जाएगा। सबसे पहले डेली सीपीआर में चेंज होगा। तो अगर मार्केट कल के दिन मंडे को अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग देता, जहाँ पे मार्केट इधर क्लोज किया, ऊपर जाएगा, इधर रेसिस्टेंस मिलेगा, मार्केट फॉल करने की कोशिश कर सकता है। अब बात करते हैं कि अगर मार्केट गैप डाउन हुआ तो क्या? अगर मार्केट इन एनी सिनेरियो गैप डाउन होता है और मार्केट का जो मैं लेवल आपको बोला था कि मार्केट अभी 52,000 कहीं ना कहीं 220 के पास मार्केट क्लोज किया, इसके बाद आपको सपोर्ट लेवल क्या दिख रहा है? 52,000 का साइकोलॉजिकल लेवल। अगर मार्केट यहाँ पे वेट करता है, यहाँ पे अगर ओपन हो जाता है साइकोलॉजिकल लेवल के पास, तो आपको क्या दिखेगा? वहीं पे आपका प्रीवियस टेलो S1 का लेवल रहेगा। ठीक है, प्रीवियस टेलो S1 का आपका यहाँ पे लेवल रहेगा, वहीं पे मार्केट ओपन होगा। आपका कोशिश क्या होगा, अगर मार्केट इन एनी केस गैप डाउन ओपन होता है तो ध्यान देना कुछ ऐसा पैटर्न बनाने के लिए
इसके ब्रेकडाउन पे आप ट्रेड लेना या फिर यहाँ पे कोई रिवर्सल ट्रेड आपको मिलेगा तब लेने के लिए, और मार्केट यहाँ से फॉल करता हुआ आपको दिख सकता है। अब बात करते हैं गैप अप हो जाता है मार्केट तो क्या होगा। आप सिनारियो यहाँ पे देखो 1 आवर के टाइम फ्रेम में, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया था, सस्टेन नहीं किया, फिर से ऊपर गया, सस्टेन नहीं किया, फिर से ऊपर गया, सस्टेन नहीं किया, फिर से ऊपर गया, सस्टेन नहीं किया, यहाँ भी ऊपर गया, सस्टेन नहीं किया, यहाँ भी ऊपर गया, सस्टेन नहीं किया, यहाँ भी ऊपर गया, सस्टेन नहीं किया। बात यह है कि जब मार्केट ऊपर जा रहा तो सस्टेन नहीं कर रहा, लेकिन मार्केट को तो नीचे जाना चाहिए। चलिए देखते हैं। मार्केट नीचे गया, सस्टेन नहीं किया, मार्केट नीचे गया, सस्टेन नहीं किया, मार्केट नीचे गया, सस्टेन नहीं किया, मार्केट नीचे गया, सस्टेन नहीं किया। मतलब क्या हुआ कि मार्केट ऊपर जा रहा फिर भी सस्टेन नहीं कर पा रहा, मार्केट नीचे जा रहा फिर भी सस्टेन नहीं कर पा रहा। मार्केट करना क्या चाहता है? तो जब भी ऐसा सिनारियो होता है, जब मार्केट ऊपर जाता है या फिर नीचे जाता है, सस्टेन नहीं कर पाता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वहाँ पे आपको एक रेंज ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे आपके लिए ये जो रेंज हो गया ना, ये कहीं ना कहीं साइडवे का रेंज हो गया। अगर फिर से मंडे को इस रेंज के अंदर मार्केट फंस जाता है तो मार्केट में आप स्कैल्प कर सकते हो या फिर मार्केट को छोड़ सकते हो, मार्केट को नेगलेक्ट कर सकते हो। ये रेंज अगर मार्केट निकाल देता है नीचे की तरफ या फिर ऊपर की तरफ, कहीं भी रेंज निकलता है 1 आवर का टाइम फ्रेम में, तो बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। आपको 1000 पॉइंट से 2000-3000 पॉइंट भी मार्केट का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अपसाइड हो या फिर डाउन साइड हो, बहुत बड़ा मोमेंटम आने का चांसेस यहाँ पे बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे मैं आपके सामने जो एनालिसिस किया हूँ वो काम करता हुआ दिख रहा है। अब मैं क्या करूँगा, आपको मैं निफ्टी का जल्दी से दिखा देता हूँ। निफ्टी में अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी में भी मैं सेम चीज़ करने वाला हूँ। निफ्टी में मैं हायर टाइम फ्रेम ज़्यादा नहीं चेक करूँगा, क्यों? क्योंकि निफ्टी कहीं ना कहीं वीकली सीपीआर में बहुत ऊपर है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मंथली से चेक करना स्टार्ट करूँगा। मंथली सीपीआर यहाँ पे लगा लिया, यहाँ पे मंथली लगा लेता हूँ। इसको मैं मंथली कर देता हूँ, इसका हमें ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मैं 1 डे कर देता हूँ। ठीक है, जब यहाँ पे मैं मंथली सीपीआर लगाया हूँ तब मुझे क्या पता चल रहा कि आपके लिए मंथली सीपीआर यहाँ पे, आपके लिए मंथली सीपीआर यहाँ पे है निफ्टी में, बट मेरे लिए मंथली सीपीआर यहाँ पे है। अगर मार्केट का 24,458, अगर 24,458 का अगर लेवल ब्रेक होता है तो मेरे लिए एक डाउनफॉल एक्सपेक्टेड है 24,180 के लिए। ठीक है, ये आप लेवल यहाँ पे देख रहे हो। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर राइट हैंड साइड में 1 आवर का चार्ट ओपन करूँगा और यहाँ पे मैं निफ्टी लगा लेता हूँ। निफ्टी लगाने के बाद यहाँ से मैं सब कुछ ऑफ करके फिर से इसको भी ऑफ, इसको मैं वीकली लगा लूँगा। वीकली फ्यूचर यहाँ पे मैं 34 कर दूँगा। ठीक है, सेटिंग में कर दिया हूँ 34। अब देखिए, अब ये मुझे क्या बता रहा है, जब मैं 1 वीक के अकॉर्डिंग चेंज कर रहा हूँ तो ये मुझे क्या बता रहा है कि ये पेमा जो है आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। अब ये बोल रहा है जब मार्केट पूरा फॉल हुआ ना तो कहीं ना कहीं पेमा के पास मार्केट आके रुका है, उसके बाद मार्केट यहाँ से नहीं गया। एक चीज़ आपको और ध्यान देना पड़ेगा, ये जो सीपीआर है वो क्या है, वर्जिन सीपीआर। और वर्जिन सीपीआर क्या होता है, जब भी कोई भी कैंडल सीपीआर को टच नहीं करता है प्रीवियस डे में या फिर प्रीवियस वीक या प्रीवियस मंथ में, तो हमारे लिए वर्जिन सीपीआर बन जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि तो कोई भी कैंडल इस वीक में टच नहीं हुआ था सीपीआर को, तो जब भी कोई कैंडल सीपीआर को टच नहीं हुआ तो हमारे लिए नेक्स्ट सपोर्ट बन जाएगा। तो ये आपके लिए पूरा सपोर्ट बनता है। अब यहाँ पे मैं 3 केस बात करता हूँ, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट का। तो अगर मार्केट कल के दिन फ्लैट ओपन होगा, मंडे को अगर मार्केट फ्लैट ओपन होगा, ऊपर जाएगा सेल होगा, नीचे आएगा तो बाइंग होगा। ठीक है, यहाँ पे सेल होगा, यहाँ पे बाइंग होगा। समझ गए? ऐसा मत करने लगना कि देखना कि मार्केट फ्लैट ओपन हो गया, मार्केट पिछले दिन वो हुआ था, फॉलिंग हुआ था, तो मैं यहाँ से सेलिंग करना स्टार्ट करता हूँ, बहुत बड़ा फॉल आ सकता है। ये भ्रम दिमाग में मत रखना, नहीं तो मार्केट में आप लॉस कर बैठोगे। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ से अगर मैं सीपीआर का लेवल ड्रॉ करूँगा तो कहीं ना कहीं 100-122 पॉइंट का लेवल है। इस पॉइंट को आप रिवर्सल ट्रेड के लिए यूज़ कर सकते हो। मार्केट अगर ऊपर जाता है तो वहाँ से आप रिवर्सल ट्रेड के लिए पुट ले सकते हो, और अगर मार्केट डायरेक्ट इसी पोजीशन पे ओपन होता है गैप डाउन देकर, तो यहाँ से भी रिवर्सल आप सीपीआर का कॉल लेकर देख सकते हो। अब बात करते हैं गैप अप का। तो इन एनी केस, इन एनी सिनारियो, अगर मान लीजिए मंडे को गैप अप हो जाता है कोई न्यूज़ की वजह से या कोई भी रीजन से, अगर मंडे को मार्केट गैप अप होता है, तो जब तक मार्केट इसके ऊपर क्लोज नहीं करेगा, जब तक मार्केट इसके ऊपर क्लोज नहीं करेगा तब तक मार्केट में सेलिंग आने का चांसेस रहेगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि आप देखोगे कि यहाँ से यहाँ तक जो भी कैंडल है, और ये कैंडल 1 आवर का है, ये 1-2 मिनट का कैंडल नहीं है, 1 आवर का एक भी कैंडल आपको यहाँ पे ग्रीन नहीं दिख रहा, सारा कैंडल रेड है। और जब सारा कैंडल रेड है तो आप समझ रहे हो कितना मार्केट में सेलर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो आप समझ गए होगे कि जब तक मार्केट इसके ऊपर क्रॉस नहीं करेगा हम लोग को यहाँ पे बाइंग पोजीशन नहीं बनाना है। तो निफ्टी का भी सेंटिमेंट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको मैं सेंसेक्स का समझा देता हूँ।
सेंसेक्स में भी हम लोग सेम चीज़ करेंगे। सेंसेक्स में अगर हम लोग आते हैं चार्ट पे, तो यहाँ भी हमें लगभग सेम टू सेम निफ्टी जैसा चार्ट दिखता है। क्यों दिखता है निफ्टी जैसा चार्ट? क्योंकि निफ्टी में जैसे हमारे यहाँ पे CPR था 80,496, अगर ब्रेक होता है तो हमें ये लेवल दिख सकता है जो कि 79,468 है, सॉरी 496 है। ये लेवल हमें दिख सकता है, अगर ऊपर का लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट यहाँ तक आते हुए आपको दिख सकता है। और साथ ही साथ हम लोग अगर 3 केस का यहाँ पे बात करेंगे, फ्लैट, गैप अप, गैप डाउन का, तो अगर मार्केट इन एनी सिनारियो, यहाँ पे देखोगे सारा कैंडल रेड है, A to Z कैंडल आपको रेड देखने को मिला, और आपको ये ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा छोटा सा। अगर मार्केट ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो यहाँ तक आप टारगेट देख सकते हो, क्योंकि ये वर्जिन CPR नहीं है, इस पर CPR टच कर चुका है, तो आप नीचे का टारगेट देख सकते हो यहाँ तक। और इन एनी सिनारियो मार्केट क्या करता है, नीचे आकर रिवर्स करने की कोशिश करता है, तो सेल ऑन राइज आप इस पोजीशन पे कर सकते हो। ये पूरा लेवल आपके लिए सेलिंग के लिए रहेगा। जब भी मार्केट ऊपर जाएगा आप यहाँ पे सेल कर सकते हो और यहाँ का टारगेट देख सकते हो। तो आई थिंक आपको मैं बताने में रहा हूँ, आपको मैं समझा पाया हूँ कि मार्केट क्या कर सकता, नहीं कर सकता, सेंटिमेंट मार्केट का क्या है। आप किसी के बोलने बहकाने वाली बात पे मत आना। जब तक आपका लेवल जो मैं दिया हूँ वो ब्रेक नहीं हो जाता, जब तक उसको सपोर्ट करता, तब तक आप लोग सेंटिमेंट चेंज मत करना। अगर आपका लेवल ब्रेक होता है, जो मैं आपको सिस्टम बताया हूँ, लॉजिक बताया हूँ, वो अगर आपके साथ आता है, ऑनसाइड करता है, उसके बाद आप ट्रेड करोगे तो बड़ा प्रॉफिट बन सकता है। तो आई थिंक आपको वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा। वीडियो अगर इंपॉर्टेंट लगे प्लीज़ वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।